तो कहानी की शुरुआत दो लड़कियों से होती है जो कि एक पीर बाबा के पास आई हुई थी। पीर बाबा उन्हीं बाबाओं को कहते हैं जो कि जिन्स को लोगों के शरीर से बाहर निकालते हैं। खैर यहाँ पर उन दोनों लड़की में से एक लड़की के अंदर जिन था, जहाँ पर पीर बाबा को चैंट करने लगते हैं। साथ ही साथ वो एक पट्टी पर खून से कुछ लिखते हैं, जिसके बाद उस लड़की के अंदर का जिन उस पर हावी होने लगता है और बेकाबू हो जाता है। ये देखकर बाबा के साथ वाले लोग उसे रोकने जाते हैं, लेकिन उन्हें भी वो पीटती है, जिसमें से एक की वो गर्दन तोड़कर उसे वहीं पर खत्म कर देती है। ये जिन काफी खतरनाक था, लेकिन बाबा ने उसे अपने शक्तियों और चैंटिंग से काबू कर लिया था। जिसके बाद बाबा के चेले उस लड़की को एक पत्थर पर बांध देते हैं और फिर पीर बाबा उठकर उस लड़की की आंखों पर एक पट्टी बांध देते हैं। फिर पीर बाबा ने उसके सामने एक शीशा रख दिया था, जिसके बाद उसने उस लड़की की आंखों से पट्टी हटा दी, जिस वजह से उस लड़की के अंदर का जिन उस शीशे के अंदर चला जाता है, जिसे बाबा ने एक बक्से के अंदर कैद कर लिया था। और उसके बाद में उस बक्से को उन्होंने एक धागे से बांध दिया था। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने टर्किश हॉरर मूवीज देखी होंगी तो आपको आइडिया होगा कि जो जिन्स होते हैं वो मिरर वर्ल्ड के अंदर ही रहते हैं, जिसके चलते वो इजीली यहाँ पर आ जा सकते थे। खैर इसके बाद सीन मलेशिया की तरफ आता है, जहाँ पर शक्ति नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक बैंड का हिस्सा होता है। शक्ति वहीं पर एक पूजा नाम की लड़की को काफी पसंद करता था और आज शक्ति के दोस्त उसे पूजा को प्रपोज करने के लिए कहते हैं। शक्ति कई दिनों से इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन आज फाइनली वो दिन आ गया था जब शक्ति पूजा को प्रपोज करेगा। अब वो पूजा के पास जाता है, लेकिन शक्ति से पहले उसे कोई दूसरा ही लड़का प्रपोज कर देता है और पूजा ने उस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया था। इससे शक्ति को काफी ज्यादा दुख होता है और वो सैडनेस में डूब गया था। अब वो एक कैफे के अंदर बैठा हुआ था कि तभी उसके पास उसके घर से कॉल आता है, जिसमें उसका पूरा परिवार होता है। अब बात करें उसके परिवार के बारे में तो उसके अंदर उसके पिताजी, उसकी दादी, उसकी बहन अनीता, अनीता का पति और उनका बच्चा सिम्बू था, मतलब कि शक्ति का भांजा। खैर अब शक्ति की दादी उससे ये पूछती है कि उसे कोई लड़की वगैरह पसंद आई या फिर वो डेट वगैरह पर गया, लेकिन शक्ति उन्हें कुछ भी नहीं बताता। खैर तभी अनीता उसे अपने फोन में लड़कियों के फोटो दिखाने लगती है। अब इसी बीच सिम्बू कहता है कि उसे हैरी पॉटर वाली एंटीक वॉच चाहिए, जो कि इंडिया में नहीं मिल रही थी। इस पर शक्ति उसको कहता है कि वो वॉच जरूर लेकर आएगा। खैर अब अगले दिन शक्ति एक एंटीक शॉप के अंदर जाता है, जहाँ पर वो उस वॉच को लेने गया था, लेकिन शॉकिंगली उसे वहाँ पर वही बक्सा मिलता है जिसके अंदर बाबा ने उस जिन को कैद करा था। अब शक्ति उस बक्से को छूता है और इसी बीच शॉप ओनर वहाँ पर आ जाता है और उसे चीजों को छूने से मना करता है। तब शक्ति बताता है कि वो यहाँ पर हैरी पॉटर वाली एंटीक वॉच लेने आया है। इस पर वो ओनर उस वॉच को ढूंढने लगता है और तभी उसके पास एक कॉल आ गया था। अब कॉल के जरिए उसको बताया जाता है कि वो 5 लाख की लॉटरी जीत गया है और ये सुनकर शक्ति खुश भी होता है और हैरान भी होता है। उसे लग रहा था कि ये सब उस बक्से को छूने की वजह से हुआ था। अब वो उस ओनर से ये पूछता है कि ये बक्सा कितने का है। तब वो बताता है कि ये बक्सा बिकाऊ नहीं है और इस बक्से के अंदर एक जिन मौजूद है। ये सुनकर शक्ति बिल्कुल हैरान रह गया था, क्योंकि उसने ऐसी चीज पहली बार सुनी थी और वो इसे थोड़ा डर भी जाता है। आई मीन ऑब्वियस ही बात है, ये सारी चीजें कहानियों में और किताबों में अच्छी लगती है। रियल लाइफ में कोई सुनेगा तो ऑब्वियस ही बात है उसे शौक ही लगेगा। तब ओनर ये बताता है कि इस जिन की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन वो ग्रो होता है। शक्ति पूछता है कि क्या ये गोस्ट है। तब वो ये बताता है कि ये जिन एक गुड लक चार्म की तरह है। अब ओनर ये बताता है कि जिसके पास भी ये होगा और अगर लोग उसको खिलाएंगे तो उसको ये जिन प्रोटेक्शन और गुड लक देगा और ये एक पेट की तरह है और जो कोई इसको अच्छे से पालता है उसका ये स्लेव बन जाता है और उसमें इतनी ताकत है कि उसे हर इविल चीजों से वो बचा सकता है और उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी कर सकता है। अब ये सब सुनकर शक्ति उससे ये पूछता है कि उसे सारी चीजें डिटेल में जाननी है। तब ओनर उसको ये बताता है कि 700 साल पहले इंडोनेशिया की इस्लामिक किंग जो थे वो अपने धर्म को फैलाने के लिए वॉर डिक्लेयर करके अलग अलग कंट्रीज पर इन्वेड करते थे। बहुत सारे मुल्क जो कि अपने अपने धर्मों में मानते थे उन्होंने भी फाइट बैक किया और अपने लैंड को डिफेंड किया, लेकिन इन इस्लामिक राजाओं ने गोस्ट और अकल्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों पर हमला किया और इसी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। फिर कुछ टेरिटोरियल किंग्स जिन्हें कुछ बैटल्स में जीत मिली, उन्होंने देखा कि उनके वॉरियर्स इन गोस्ट की वजह से खत्म हो रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सॉर्सरर्स यानी कि जादूगरों को बुलाया और रिचुअल्स करके इसका एक सॉल्यूशन निकाला, जो कि था जिन। और इस पर्टिकुलर जिन को उन्होंने एक स्पेशल वेपन बनाया था वॉर के लिए। और फिर इन राजाओं ने जिन्स की तादाद बढ़ाई, उनको इन बैटल्स में भेजना शुरू किया और वो जीतने लगे। धीरे धीरे जिन उनके लिए एक पेट और लकी चार्म की तरह बन गए और जो लोग पहले जिन को भूत समझकर डरते थे उन्होंने भी जिन को पेट की तरह अपने घरों में रखना शुरू कर दिया और इसी सब से जिन एग्जिस्टेंस में आए थे। अब ये सुनकर शक्ति ओनर से ये कहता है कि वो इस जिन को रखना चाहता है, जिस पर वो ओनर हैरान था, लेकिन वो उसे वो बक्सा दे देता है। लेकिन शुरुआत में तो उसने ये कहा था कि ये बिकाऊ नहीं है, तो उसने इजीली बक्सा कैसे दे दिया। जिसके बाद शक्ति जो होता है वो चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड होता है, जहाँ पर उसका घर था। शक्ति ने अपने दोस्त को कॉल किया ताकि वो एयरपोर्ट पर उसको लेने आए,
जिसके बाद वो अपना सूटकेस लेकर जाने लगता है कि तभी उसे एक लड़की ने आवाज लगाई। दरअसल उन दोनों का सूटकेस बदल गया था। अब शक्ति उस लड़की को देखता है और उसे वो लड़की काफी अच्छी लगती है। यहाँ वो लड़की अपना सूटकेस लेकर चली जाती है, जिसके बाद उसे उसके दोस्त का कॉल आता है जो कि उसे पार्किंग लॉट में बुला रहा था। खैर अब अगले सीन में दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर सिम्बू उसका इंतजार कर रहा था। आते ही सिम्बू अपने मामा के गले लग जाता है, जिसके बाद वो अपने पापा से मिला जो कि उससे मिलकर इमोशनल हुए थे। दरअसल उनकी बीवी और शक्ति की मां के देहांत के बाद में वो काफी अकेले पड़ गए थे और शक्ति उनका इकलौता सहारा था, लेकिन उसके बाद वो भी फौरन चला गया। खैर अब वो अपनी बहन अनीता से भी मिलता है, लेकिन उसकी दादी यहाँ पर नहीं थी, वो बाथरूम में नहा रही होती है। जिसके बाद वो सबको वो जिन वाला बक्सा दिखाता है जिसमें से आवाज आ रही थी। वो सबको बताता है कि ये जिन एक लकी चार्म है, लेकिन सब काफी डरे हुए लग रहे थे। अब यहाँ पर शक्ति जो होता है सबको कंडीशंस बताता है कि इस जिन को कैसे रखना है, जिसके अंदर सबसे पहले कंडीशन थी कि इसे पानी से दूर रखना होगा। दूसरी कंडीशन इसे सनलाइट से भी दूर रखना है। तीसरी कंडीशन इसे 12 बजे से लेकर सुबह 5 के बीच में ही फीड करना होगा, यानी खाना खिलाना होगा। और ये सुनकर वो सभी हैरान थे कि जिन खाना भी खाते हैं। खैर शक्ति कहता है कि अगर उन्होंने उसे यहाँ पर रखा तो उनका भाग्य बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसी बीच कामाली आकर बताती है कि दादी जी जो है वो बाथरूम में गिर गई है। ये सुनकर सभी शक्ति की तरफ देखने लगते हैं। खैर इसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में दादी जी को ट्रीटमेंट दिया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि दादी बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक लड़का आता है जिसके पीछे पीछे नर्स प्रिया भी थी, और प्रिया वही लड़की है जो कि शक्ति को एयरपोर्ट पर मिली थी, यानी कि जिससे उसका सूटकेस चेंज हो गया था। अब प्रिया को देखकर शक्ति उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते उसके पास एक एरिया आता है जहाँ पर वो रोने का नाटक करता है, और उसकी आवाज सुनकर प्रिया उसके पास आती है, जहाँ पर वो उससे ये पूछती है कि वो क्यों रो रहा है। तब वो बताता है कि उसकी दादी ठीक नहीं है। तब वो ये बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ प्रिया उससे अपना नंबर मांगती है ताकि वो उससे उसकी दादी की हेल्थ के रिगार्डिंग कांटेक्ट कर सके, और शक्ति भी बिना समय बर्बाद किए उसे अपना नंबर दे देता है। अब अगले सीन में ये लोग घर आ जाते हैं जहाँ पर वो जिन के बॉक्स को एक जगह पर रख देते हैं जिसमें उस जिन की लाल आंखें दिखाई दे रही थी। खैर हम शक्ति को उसके दोस्त के साथ देखते हैं जो कि हिसाब लगा रहा था कि उसे बैंड ओपन करने के लिए कितना पैसे चाहिए होगा, और वो अपना बजट बनाता है जो कि 15 लाख का था, लेकिन फिलहाल उसके पास 5 लाख ही थे। और ये बात वो अपने दोस्त को बताता है कि उसे एक बैंड ओपन करना है और उसके लिए उसे 15 लाख चाहिए, लेकिन फिलहाल उसके पास 5 लाख ही थे जो कि उसने लॉटरी में जीते। अब ये सुनकर उसका दोस्त उससे कहता है कि मात्र 5 लाख, और इतना तो लोग इंडिया में रहकर भी कमा लेते हैं, और वो फॉरेन में खाली 5 लाख की सेविंग कर कर आया है। अब शक्ति अपने फ्रेंड से हेल्प मांगता है, जिस पर उसका दोस्त उसे तारा मारते हुए मना कर देता है और ये भी कहता है कि वो पैसे जिन से ही क्यों ना ले ले, अगर वो इतना उसका लकी चार्म है तो। खैर यहाँ पर उसका दोस्त उससे लोन लेने के लिए कहता है और ये बताता है कि कुछ लोगों को वो जानता है जो कि लोन दे सकते हैं। इसके बाद दोनों ही लोन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन सभी लोग उनको वहां से भगा देते हैं। अब इन सब चीजों से परेशान होकर रात में ये दोनों बार में बैठते हैं, दारू पीते हैं, और वहाँ पर एक शराबी आया हुआ था। शराबी उनसे बातें करने लगता है कि तभी शक्ति उससे हेल्प मांगने लगता है। तब वो आदमी कहता है कि वो एक को जानता है जो कि उसे लोन दे सकता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन शक्ति अब कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि कहाँ वो इस शराबी पर विश्वास कर रहा है। तब शराबी ये बोलता है कि वो सच बोल रहा है और वो आदमी उससे रात में ही मिल सकता है, और अभी रात ही थी, इसलिए वो लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जाने से पहले शक्ति ने अपनी बहन को कॉल करके कहा था कि वो जिन को फीड कर दे क्योंकि 12 बजने वाले हैं, और ये सुनकर वो ये कहती है कि उसे डर लग रहा है। तब शक्ति उसको बताता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जिन एक अच्छा जिन है। इसके बाद रात के 12 बज जाते हैं और अनीता उस जिन को दूध और बिस्किट देने जाती है। अब जिन के डब्बे के अंदर एक स्लाइडिंग ड्रॉर था जिसके अंदर वो बिस्किट और दूध वो रख देती है। खैर वो उसके बाद जाकर सो जाती है और वो काफी डरी हुई थी। अब रात के 2 बजे उसकी दोबारा नींद खुलती है और इस बार वो चेक करने जाती है कि जिन ने सच में खाना खाया भी है या फिर नहीं। जब वो चेक करती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि बिस्किट खाए गए थे और दूध भी कम हो गया था। ये देखकर वो काफी डर गई थी। ऑब्वियस ही बात है कि इतनी खतरनाक चीज घर पर थी जो कि इंसान नहीं है और वो खाना भी खा रही है। खैर अब अगले दिन सभी डर के मारे उस जिन वाले बक्से के पास बैठे हुए थे। वहाँ पर तभी शक्ति आता है और शक्ति को उसके पिताजी ये कहते हैं कि यह काफी खतरनाक है और इससे घर के सदस्य डरे हुए हैं। लेकिन शक्ति कहता है कि ये गुड लक है क्योंकि इसी की वजह से उसको लोन मिला। खैर अब सीन आगे बढ़ता है जहाँ पर शक्ति सभी घर वालों के बाहर जाने का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे प्रिया को कॉल करना था, लेकिन आज कोई भी बाहर नहीं जाता। साथ ही साथ उसकी बहन अनीता भी प्रेग्नेंट थी तो वो उसे चेकअप करवाने के लिए बाहर भेज रहा था, लेकिन वो नहीं जाती। इसी बीच उसके पास उसके फ्रेंड का
कॉल आता है जो कि उसको बुला रहा होता है। अब शक्ति जल्दी से उसके पास जाता है, लेकिन उसने शक्ति को सिर्फ इसलिए बुलाया था क्योंकि उसकी चाय वाले से बहस हो गई थी। अब शक्ति उसको डांट रहा होता है कि उसने इतनी सी बात के लिए उसे यहाँ पर बुला लिया कि तभी उसे किसी गाड़ी के टकराने की आवाज आती है और शक्ति जल्दी से स्पॉट पर जाता है, जहाँ पर एक स्कूटर ने एक रिक्शा वाले को टक्कर मार दी थी और स्कूटी पर प्रिया ही होती है। यहाँ पर प्रिया काफी रो रही थी, जो कि रिक्शा वाला उसको डांट रहा था। तब शक्ति बीच में आकर उसको डिफेंड करता है और रिक्शे वाले को एक थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद वो देखता है कि प्रिया के हाथों पर चोट लग गई थी और ये देखकर वो प्रिया को कहता है कि वो उसके घर चले, जो कि पास में ही था। खैर अब वहीं पर वो उसकी ड्रेसिंग कर देगा, जिसके बाद प्रिया उसके साथ जाने लगती है और जाने से पहले शक्ति प्रिया के स्कूटर को अपने साथ लाने ही कहता है। जिसके बाद शक्ति उसे घर लेकर आता है, जहाँ पर वो सबसे मिलती है। यहाँ शक्ति उसको फर्स्ट एड भी देता है और फिर वो सबसे बातें करती है। आप मतलब देख रहे हो, यहाँ पर वो उसको कॉल ही करने वाला था, लेकिन शायद से जिन की शक्ति की वजह से प्रिया उसके घर पर ही आ गई। खैर अब यहाँ पर सभी लोग उसके साथ अच्छे से बात करते हैं और फिर अब बारी आती है उसके जाने की। शक्ति अब प्रिया को उसके घर छोड़ने चाहता है। उसके घर के बाहर वो उसको थैंक्स भी कहती है। अब प्रिया शक्ति को बताती है कि उसे उसका परिवार काफी पसंद आया। वो ये भी कहती है कि जब वो एयरपोर्ट पर मिले थे तब उसे उससे कनेक्शन फील हुआ था। इसके बाद वो हॉस्पिटल में मिले और आज वो उसके घर पर आई और वो सब कुछ काफी सही था। और शक्ति जो होता है वो चुपचाप शर्मा कर उसकी बातें सुन रहा था। तब प्रिया उससे कहती है कि क्या वो कुछ नहीं कहेगा। तभी शक्ति उससे हड़बड़ी में ये कह देता है कि वो उससे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। अब ये सुनकर प्रिया वहाँ से जाने लगती है और शक्ति को ऐसा लगता है कि उसने ये क्या बोल दिया, लेकिन प्रिया पीछे से आकर उसके गले लग जाती है, मतलब कि वो भी उसको पसंद करती थी। अब प्रिया रोज शक्ति के घर आती और अच्छे से घर वालों के बीच में घुल मिल जाती है। इसी बीच प्रिया उस बक्से को देखती है और उसका ड्रॉर खोल देती है, जिसकी वजह से एकदम प्रिया वो कुछ हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के वश में आ गई हो। लेकिन तभी प्रिया को कॉल आ जाता है और प्रिया बात करने लगती है। लेकिन तभी उस ड्रॉर के अंदर से एक जिन का हाथ निकलता है, जो कि प्रिया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर शक्ति आ जाता है और उसने ये सब देख लिया था। लेकिन जब शक्ति प्रिया को आवाज लगाता है तब वो हाथ दोबारा अंदर चला जाता है। अब शक्ति ने वो ड्रॉर बंद कर दिया था और कुछ दिन बाद प्रिया और शक्ति शादी कर लेते हैं। जैसे ही उनकी शादी होती है और प्रिया घर आती है, वैसे ही जिन घर के अंदर आजादी से घूमने लगता है। अब अगले सीन में शक्ति के पिता टीवी देख रहे थे, जिसमें खबर में बताया जा रहा था कि एक मशहूर बिजनेसमैन राधा कृष्णन की तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और ये वही हॉस्पिटल था जहाँ पर प्रिया काम करती थी। अब इसी बीच टीवी का चैनल अचानक से बदल जाता है और शक्ति के पिताजी दोबारा से चैनल चेंज करते हैं, लेकिन एक बार फिर से चैनल चेंज हो गया था। तब वो गौर करते हैं कि टीवी का जो रिमोट था वो तो हवा में उड़ रहा था और तभी उसके सामने जिन आता है, जो कि स्मोक से बना हुआ था और उसे देखकर वो सोफे के पीछे छिप जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर शक्ति का फ्रेंड आता है, जो कि टीवी देखने लगा था, लेकिन जिन उसके सर पर मारने लगता है और वो पीछे उड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन दोबारा से उसको जिन मारता है और तब वो शक्ति के पिताजी को देखता है। उसको लगता है कि ये काम वही कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जिन ने किया है और तभी जिन उसके सामने भी आ जाता है, जिसको देखकर वो भी सोफे के पीछे छिप गया था। अब सोफे के नीचे से वो दोनों जिन के पैरों को देखते हैं और तभी वहाँ पर दादी जी आ जाती है। इसके बाद रात में शक्ति सो रहा था कि तभी वो सपने में प्रिया को देखता है, जिसने की एक रानी की तरह कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसी सपने में वो प्रिया को गिरते हुए भी नोटिस करता है। खैर अब इसी भयानक सपने की वजह से शक्ति की आंख खुल जाती है। अब शक्ति बाहर जाकर स्मोक करने लगता है कि तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है और प्रिया की झलक के अंदर उसे भूत दिखाई देता है, लेकिन वो उसका वहम था। अब अगले दिन शक्ति का फ्रेंड बाथरूम से नहाकर बाहर निकलता है, जो कि किसी कारण से शक्ति के घर पर ही था और मिरर में खुद को वो देख रहा था। तभी उसके पीछे से झट से जिन निकलता है। अब ये सब देखकर वो हैरान हुआ ही था कि तभी अचानक से वो शीशा भी टूट जाता है और उसमें से एक जलता हुआ स्कल निकलता है और उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद वो भाग जाता है और उसे अनीता का पति भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वो जानना चाहता था कि वो इस तरह से नंगा क्यों भाग रहा था, लेकिन बीच में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में लग जाती है। खैर अब अगले सीन में शक्ति घर के अंदर आता है, जहाँ पर वो अनीता के पति को लंगड़ाते हुए देखता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ। तब दादी बोलती है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है और ये उस जिन की वजह से हो रहा है। यहाँ पर वो भी समझ रहा था कि जिन उनके लिए ठीक नहीं है। खैर इसी बीच उसका फ्रेंड भी वहाँ पर आता है, जो कि बाबा का रूप बनाकर आया था और वो उस जिन को वहाँ से हटाना चाहता था। तब शक्ति खुद उस जिन को वहाँ से हटाने लगता है, लेकिन अनीता उस जिन के वश में आ गई थी और वो ये कहती है कि उसे यहाँ से मत हटाओ, क्योंकि उसके पति का एक्सीडेंट उसी की लापरवाही की वजह से हुआ है और इसमें जिन का कोई भी दोष नहीं है। और ये कहकर वो उसे हटाने नहीं देती, यानी कि जिन को बाहर निकालने नहीं देती। अब सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर हम उसी लोन शार्क को देख पाते हैं जिसने शक्ति को लोन दिया था। वो अपने आदमियों को कहता है कि शक्ति ने उन्हें 3 महीने का इंटरेस्ट अभी तक नहीं दिया और वो फोन भी नहीं उठा रहा, इसलिए कल वो उसके पास गुंडे लेकर जाए और उसको सबक सिखाए। अगले दिन शक्ति बाबा के पास जाता है, जहाँ पर बाबा के पास वो उस बक्से को लगता है और बाबा उस बक्से में टोटका करता है। इसके बाद वो शक्ति को कहने लगता है कि अब ये जिन उसके परिवार को परेशान नहीं
नहीं करेगा। अब शक्ति उस जिन वाले बक्से को घर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे गुंडे रोक लेते हैं और बाहर निकलकर पीटने लगते हैं। खैर इसी बीच अचानक से कार हिलने लगती है और एक आदमी उस कार के दरवाजे को खोलता है जिसके अंदर वही बक्सा था, और अब वो जिन उसको दूर फेंक देता है। इसके बाद वो शक्ति के साथ खड़ा हो जाता है और सबको मारने लगता है। ये देखकर वो सभी लोग वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। यानी कि काफी वियर चीज थी कि अगर इस जिन को नुकसान पहुंचाना ही होता तो वो शक्ति को पिटने लेता, उसने यहाँ पर उसकी हेल्प क्यों करी। अब शक्ति भी ये सब सोच रहा था कि तभी उसके पास एक कॉल आती है जो कि उसके फ्रेंड की थी, क्योंकि उसको कह रहा था कि उसकी बहन की डिलीवरी का टाइम आ चुका है और अब शक्ति तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचे। अब सबसे पहले शक्ति घर जाकर उस बक्से को रखता है और तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसकी बहन को लड़का हुआ था और उसके होने से सभी काफी खुश थे। अब अगले सीन में ये लोग बेबी को घर लाते हैं और घर पर सिर्फ प्रिया थी, वो भी अकेले। दादी प्रिया को बुलाने जाती है लेकिन वो जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर सभी अंदर आ गए थे, जहाँ पर प्रिया जख्मी हालत में थी और बेहोश थी। साथ ही साथ उसका खून भी बह चुका था और तो और खून उस बक्से पर लगा हुआ था, मतलब कि शायद ये सब कुछ जिन नहीं किया था। दादी भी जिन को ही कोस रही होती है और ये सब देखकर शक्ति को भी गुस्सा आ गया था, इसलिए शक्ति उस बक्से को बाहर फेंक देता है जिससे कि उस बक्से में लगा हुआ धागा टूट जाता है। अब शक्ति अंदर चला जाता है, लेकिन अब यहाँ पर जिन जो था वो पूरी तरह से अपने फिजिकल फॉर्म में आ चुका था। खैर अब वो लोग प्रिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पर प्रिया को होश नहीं आता। डॉक्टर से बात करने पर शक्ति को पता चलता है कि प्रिया कोमा में है और कब तक बाहर आएगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये सब हुआ था ब्रेन ट्रॉमा की वजह से, यानी कि उसके सर पर किसी ने हिट किया था। अब शक्ति घर वालों को झूठ बोलता है कि प्रिया सही हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक है। खैर अब इतना कहकर वो उनको घर भेज देता है और खुद वहीं पर रुकता है। अब सीन बदलता है जहाँ पर प्रिया के वार्ड में कोई आकर उसका ऑक्सीजन मास्क उतार देता है। इस बात से अनजान शक्ति बाहर ही घूम रहा था, तभी जिन उसको परस करके जल्दी से अंदर ले जाता है और प्रिया को वो मास्क दोबारा पहना देता है। मतलब कि यहाँ पर जिन उनकी हेल्प कर रहा था, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था? आई मीन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हो रही है जैसा लग रहा है कि जिन यहाँ पर उसे मारना चाहता है, लेकिन अगले ही पल वो उनकी हेल्प करने लगता है, जो कि काफी वियर्ड चीज थी। खैर अब जिन उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और शक्ति काफी कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पर वो कैसे आया। तब जिन उससे बात करने लगता है। यहाँ पर शक्ति समझ चुका था कि ये जिन है। वो जिन को कहता है कि क्या वो प्रिया को चेक करने आया था कि वो मरी या फिर नहीं। इस पर जिन कहता है कि उसी ने रानी को बचाया है, अगर वो नहीं होता तो वो मारी जाती। अब यहाँ पर जिन प्रिया को रानी और शक्ति को राजा कह रहा था, जो कि और भी ज्यादा वियर्ड बात थी। लेकिन आपको एक बात याद होगी कि आज से 700 साल पहले इन जिन्स को राजाओं ने ही बनाया था, या फिर ये कहे कि किसी काले जादू से। अब शक्ति जो होता है वो तभी जिन को सामने आने के लिए कहता है और जिन उसके सामने आ गया था, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। तब जिन कहता है कि अभी इन सब का वक्त नहीं है और उन्हें उस आदमी को पकड़ना होगा जिसने प्रिया का मास्क उतारने की कोशिश करी और वो बाहर ही मौजूद है। अब ये सुनकर शक्ति उसे रोकने जाने लगता है और जिन ये कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन वो उसकी हेल्प के लिए मना कर देता है। इसके बाद शक्ति को वो आदमी मिल जाता है और उसने डॉक्टर की ड्रेस पहनी हुई थी। यहाँ पर वो आदमी शक्ति को पीटता है और बहुत ज्यादा पीटने लगता है। शक्ति को जिन की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन जिन एक शर्त पर उसकी हेल्प करता है और वो शर्त ये थी कि अब से कभी भी शक्ति उसके बक्से को या फिर उसे उसके घर के बाहर नहीं निकालेगा। और ये बात सुनकर शक्ति उसे हाँ कर देता है। और अब बस इतना कहने की देरी थी कि शक्ति के अंदर जिन तुरंत ही प्रवेश करके उस आदमी को बहुत पीटता है और इसी लड़ाई में वो आदमी नीचे गिरकर मारा जाता है। लेकिन जिन और शक्ति दोनों ये नहीं चाहते थे। खैर उनको किसी ने देखा नहीं था तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती। खैर अब इसके बाद ये लोग वार्ड में जाते हैं जहाँ पर शक्ति जो होता है वो जिन को ही प्रिया की इस हालत का जिम्मेदार बता रहा था। लेकिन जिन ये बताता है कि ये सब उसने नहीं बल्कि उन गुंडों ने किया है जो कि उसके घर तक आए थे। लेकिन वो जिन जो था वो रानी को यानी कि यहाँ पर प्रिया को बचा नहीं पाया, क्योंकि शक्ति और उसके परिवार वालों ने उसको फीड नहीं किया था, जो कि उसकी एनर्जी के लिए जरूरी है, और इसलिए वो थक कर सो गया। और ये सुनकर शक्ति को एहसास होता है कि ये जिन तो वाकई में अच्छा है। जिसके बाद जिन उसे पूरी कहानी बताता है कि आखिरकार वो उसकी मदद कर क्यों रहा था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो अब कहानी दोबारा से इंडोनेशिया की एक राजा पर जाती है जिसने कई युद्ध जीत लिए थे जिन की बदौलत। जिसके बाद वो अपने किंगडम में सुख से रहने लगा। राजा की एक बीवी भी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन राजा का जो मंत्री था वो कपटी था। वो किसी तरह से राजा का पैसा दौलत हथियाना चाहता था। अब इस चीज के लिए मंत्री ने कई प्रयास किए, लेकिन जिन ने उसकी किसी भी योजना को सफल नहीं होने दिया। लेकिन एक दिन मंत्री ने एक जगह युद्ध करवाया जिसमें लड़ने के लिए राजा चला गया। और यहाँ पर उसके जाने के बाद मंत्री ने एक सॉर्सरर को महल के अंदर बुलाया और जिन को एक मिरर वाले बक्से में डाल दिया, जिससे कि जिन बाहर नहीं निकल सकता था। साथ ही साथ उसने एक इविल जिन को समन किया और उस जिन के साथ मिलकर उसने रानी को मरवा दिया। और जो जिन का बक्सा था उस बक्से
के अंदर ईविल जिन रहने लगा था। जब राजा वापस आया तब वो डिप्रेशन में चला गया क्योंकि उसकी बीवी नहीं बची थी, जिसके बाद मंत्री ने बताया कि वो जिन ही इसका कारण है। और ऐसे ही एक दिन राजा ने उस ईविल जिन को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे उस बक्से के अंदर कैद करके समुद्र में फेंकवा दिया। खैर अब होता यह है कि कुछ समय के बाद में राजा की मृत्यु हो जाती है और यही चीज तो मंत्री चाह रहा था। अब राजा के खत्म होने के बाद में मंत्री राजा बनता है और वो काफी निर्दयी था, यानी कि अपने राज्य में उसने काफी ज्यादा दिक्कत फैलाई। अच्छा जिन जो कैद हो रखा था उसने फिर दोबारा कभी निकलने की कोशिश नहीं करी क्योंकि वो हताश था। वो अपने राजा को नहीं बचा पाया, ना ही अपनी रानी को। अब जो ईविल जिन था वो समुद्र के रास्ते कई जगह गया और उसने कई लोगों को मार दिया, लेकिन उसे अब राजा से बदला लेना था क्योंकि राजा ने उसे फेंकवा दिया था। लेकिन उसके लिए उस ईविल जिन ने कई सालों तक इंतजार किया ताकि अगला इंसानी जन्म होने पर वो उसे मार सके। लेकिन अब उस जिन का किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। और ये जो अच्छा जिन था उसने भी 700 सालों तक इंतजार किया है। लेकिन यहाँ ये जो अच्छा जिन है जो कि अभी फिलहाल यहाँ पर शक्ति के पास है, उसने भी 700 सालों तक इंतजार किया कि कब राजा और रानी का पुनर्जन्म होगा। और अब 700 साल बाद राजा और रानी का जन्म हो चुका था और वो कोई और नहीं बल्कि शक्ति और प्रिया थे। और इसलिए यहाँ पर इन दोनों की शादी भी हुई। शक्ति ये पूछता है कि जन्म तो उसका पहले भी हुआ होगा, तब वो बताता है कि जन्म तो हुआ था, राजा और रानी भी साथ थे, लेकिन शक्ति कभी इंसान बना तो कभी जानवर, और जब शक्ति इंसान बना तो प्रिया जानवर बन गई। यानी कि दोनों का इंसानी रूप अब 700 साल बाद आया था। अब तभी दूसरी ओर हम एक आदमी मोहन को देखते हैं जो कि एक बुरा बिजनेसमैन था। हाल ही में ही राधा कृष्णन नाम के बिजनेसमैन की मौत हुई थी और यही सेम खबर न्यूज पर भी आ रही थी। अब जो मोहन होता है वही उनके करीबी था और राधा कृष्णन की कोई संतान नहीं थी, इसलिए मोहन अपने बेटे को राधा कृष्णन की कंपनी का CEO बनाना चाहता था और उसके फेवर में सब थे और वही राधा कृष्णन के करीबी भी था। इसके बाद मोहन अपने बेटे से मिलने जाता है। खैर इसी बीच वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं जिन्होंने राधा कृष्णन के बेटे को बताया कि प्रिया जिंदा है। दरअसल यही वो लोग हैं जिन्होंने प्रिया को मारने की कोशिश करी थी। और अब ये लोग ऐसा क्यों चाहते थे वो आपको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। खैर इसके बाद डॉक्टर शक्ति को बुलाता है जहाँ पर उसने ये कहा कि वो प्रिया को घर ले जा सकता है। अब अगली सीन में वो प्रिया को घर ले आया था और यहीं से उसका ट्रीटमेंट होने वाला था। अब शक्ति सभी परिवार वालों को बताता है कि जो जिन उनके साथ में है उसका इसमें कोई भी हाथ नहीं है, उल्टा वो उनको बचा रहा था। यहाँ पर शक्ति की बातें काफी गहरी थी। सब शक्ति को समझ जाते हैं, जिसके बाद शक्ति जिन को सबके सामने आने के लिए कहता है और तभी वो जिन सबके सामने प्रकट हो गया था। अब ऑब्वियस सी बात है उसको देखकर सभी डर जाते हैं और वो एक एक करके जिन से मिलकर वहां से जा रहे थे। अब सबसे आखिर में उससे शक्ति के पिता मिलते हैं और ये कहते हैं कि प्रिया उनकी बेटी जैसी है और जिन को किसी भी हालत में उसे सुरक्षित रखना होगा। अब यहाँ पर जिन उनसे वादा करता है कि वो प्रिया को कुछ भी होने नहीं देगा। अल्टीमेटली वो उसकी रानी साहिबा थी। अब अगले सीन में शक्ति और उसका दोस्त जिन को रेस्टोरेंट लेकर गए थे जहाँ पर वो दोनों उससे बात कर रहे होते हैं, लेकिन जिन दूसरों को नहीं दिख रहा होता, इसलिए सभी लोग उनको पागल समझ रहे थे और एक लड़की तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी कर देती है। अब अगले सीन में मोहन का लड़का अपने आदमियों से मिलता है जो कि उस आदमी के साथ थे जिन्होंने प्रिया को मारने की कोशिश करी थी। वो आदमी अभी भी जिंदा था, बस अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। और इसी बीच होता यह है कि टीवी न्यूज के अंदर वही वीडियो आने लगती है जिसमें शक्ति उस जिन से बात कर रहा था और उनकी वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी। ये देखकर वो आदमी टीवी की तरफ इशारा करता है और मारा जाता है। अब मोहन का बेटा ये देखता है और काफी गुस्से से भर जाता है। वो प्रिया को मारना चाहता था लेकिन उसको समझ आ चुका था कि इस बीच शक्ति आ चुका है और उसे पहले उसे मरवाना होगा। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि शक्ति का पूरा परिवार जो था वो शहर से ही बाहर चला गया था और उसी रात गुंडे प्रिया को मारने वाले थे, लेकिन शक्ति जिन की मदद से सबको मार देता है। अब एक आदमी प्रिया के पास भी आ जाता है लेकिन वो उसे भी मारकर भगा देता है। अब शक्ति यहाँ पर ये सोचता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से वो प्रिया को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी बीच शक्ति को याद आता है कि हॉस्पिटल के अंदर जिस आदमी ने प्रिया का ऑक्सीजन मास्क हटाया था उसका वॉलेट अभी भी उसके पास है। चेक करने पर उसे उसके अंदर से एक बिल मिलता है जो कि एक होटल का था। होटल पर जाकर वो अपने एक पुलिस वाले दोस्त की हेल्प लेता है जिससे कि वो सीसीटीवी फुटेज देखता है। इसके अंदर वही लोग दिखते हैं जिन्होंने प्रिया को मारने की कोशिश करी। बाहर वो एक कार के अंदर बैठते हैं जिसका नंबर पुलिस ले लेती है। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर पुलिस वाले ने उन नंबर्स को ट्रेस किया था और फिर जिन और शक्ति उस एड्रेस पर जाकर उस आदमी को पकड़ते हैं। वो उसे मार मार कर पूछते हैं कि वो प्रिया को क्यों मारना चाहते हैं, जिस पर वो ये बताता है कि एक दिन उसको एक कॉल आया था जिन्होंने प्रिया को खत्म करने के लिए कहा और वो कौन था ये भी वो आदमी उसे बता देता है। अब इसके बाद
वो लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी शक्ति के दोस्त का कॉल उसके पास आता है। दरअसल शक्ति का फोन टूट गया था लड़ाई में और उसके अंदर आखिरी वीडियो और मैसेज थे जो कि प्रिया ने भेजे थे, इसलिए उसके दोस्त ने उस फोन को ठीक करवाया था। इसके बाद शक्ति अपने दोस्त के पास आया और उसके अंदर उसको एक वीडियो मिलती है जो कि प्रिया ने भेजी थी। और अब उस वीडियो के अंदर ऐसा क्या था, ये चीज हमको फ्लैशबैक के जरिए दिखाई जाएगी। तो ये तब की बात है जब राधा कृष्णन की हालत काफी खराब थी, क्रिटिकल थी, और राधा कृष्णन उन्हीं के हॉस्पिटल में भर्ती थे, यानी कि RK हॉस्पिटल में, और यहीं पर प्रिया भी काम करती थी। जब प्रिया राधा कृष्णन के साथ थी तब उनका ब्लड प्रेशर चेक करके हाथ धोने गई थी कि इसी बीच मोहन वहाँ पर आ जाता है जिसके इरादे ठीक नहीं थे। वो राधा कृष्णन की ड्रिप के अंदर पॉइजन मिलवा देता है, यानी कि जहर मिलवा देता है, और उनकी अंगूठी का निशान वो पेपर पर ले लेता है। और ये सब वो कर रहा था प्रॉपर्टी और शेयर्स के लिए। अब हुआ ये था कि ये सब प्रिया ने देख लिया था और वो इसकी ही वीडियो बना लेती है, लेकिन उसको पकड़ लेते हैं। उन्हें पता चल गया था कि प्रिया ने वीडियो बनाई है, इसलिए प्रिया वहाँ से भागने लगी, लेकिन गुन्ने उसके पीछे पड़ गए थे। दूसरी ओर मोहन अपने बेटे अशोक के पास गया और अशोक को उसने बताया कि वो पहले राधा कृष्णन का मैनेजर था। राधा कृष्णन की कोई संतान नहीं है और उनकी बीवी के बाद अशोक को अपना बेटा मानते थे और वो उसे अपनी प्रॉपर्टी और शेयर्स देना चाहते थे। लेकिन फिर एक दिन राधा कृष्णन को किसी और लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली, जिसके बाद उनकी बेटी हुई। लेकिन इस बात से अनजान राधा कृष्णन के पीठ पीछे माँ को मोहन ने मरवा दिया और जो बेटी थी उसको अपने आदमी के हाथ दे दी ताकि वो उसको डंप कर सके। लेकिन उस आदमी ने उस लड़की को चर्च की गेट पर छोड़ दिया और वो लड़की आज भी जिंदा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि प्रिया है। जी हाँ, और यहाँ पर वो प्रिया को मारने के लिए कहता है, क्योंकि प्रिया जिंदा रही तो वो राधा कृष्णन की लीगल वारिस बन जाएगी। ये सुनकर अशोक जाता है अपने गुंडे दोस्तों के साथ प्रिया के पीछे, लेकिन प्रिया ने दरवाजा बंद कर लिया था, लेकिन वो लोग उसको तोड़ देते हैं और थोड़ी देर ढूंढने के बाद अशोक को प्रिया मिल गई थी। वो प्रिया को काफी मारते हैं और फोन के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन प्रिया नहीं बताती कि फोन कहाँ पर है। तब वो लोग उसे मारते हैं और इतना पीटते हैं कि उसका खून जिन के बक्से पर उड़ जाता है। अब यहाँ जब वो प्रिया को चेक करते हैं तब उनको पता चलता है कि प्रिया की सांसें नहीं चल रही, जिससे उनको ऐसा लगा कि वो मारी गई और इसलिए वो वहाँ से चले गए थे। अब आपको समझ में आया होगा कि वहाँ पर खून के दाग कैसे आए थे और सबको क्यों लगा कि ये सब जिन ने किया था, जबकि ये सब जिन ने नहीं किया था, बल्कि यहाँ पर तो अशोक और मोहन जो थे वो प्रिया को मारना चाहते थे, क्योंकि वही यहाँ पर राधा कृष्णन की बेटी थी और अगर वो जिंदा रहती तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती। तो आपको समझ में आया होगा कि ये पूरा फसार किस बारे में था। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो रानी थी तो पैसा और प्रॉपर्टी तो उसके पास किसी तरह से तो आनी ही थी। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर प्रिया उठती है और उठते ही वो अनीता के पास आ गई थी। अनीता उसको संभालती है, जिसके बाद में प्रिया अपने फोन को ढूंढकर लॉयर को कॉल करती है और बताती है कि राधा कृष्णन के खूनी मोहन और उसका बेटा अशोक है और उसे एविडेंस के तौर पर वो वीडियो भी भेज रही है। जिसके बाद जो लॉयर होता है ये सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने बता देता है, जिससे कि मोहन एक्सपोज हो गया था। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ गुंडे आकर प्रिया को अगवा कर लेते हैं और ये सब अनीता के सामने होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। खैर अब इसके बाद वो शक्ति को कॉल करके सारी बात बताती है और दूसरी ओर हम मोहन को देखते हैं जो कि उस पीर बाबा के पास जाता है, क्योंकि मोहन जान चुका था कि उसका मुकाबला किसी आम आदमी से नहीं था। अब पीर बाबा उसको बताते हैं कि उनका मुकाबला जिन से है और वो जिन 700 सालों से बदले की तलाश में है, मतलब कि मंत्री से बदला लेना। और सबसे बड़ी बात कि वो मंत्री कोई और नहीं बल्कि मोहन ही है। जी हाँ, यानी कि उसका भी यहाँ पर पुनर्जन्म हुआ था। खैर मोहन उससे उपाय के बारे में पूछता है, तब वो बाबा उसको एक जड़ी बूटी के बारे में बताते हैं जिसके जरिए वो उस जिन को बक्से में कैद कर लेंगे और बक्से में आने के बाद जिन कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे भी काम नहीं चला तो उसके पास एक और जिन है और ये है वही इविल जिन। इसे पीर बाबा ने मूवी की शुरुआत में लड़की के अंदर से निकाला था, यानी कि वो वही जिन था जिसको राजा ने 700 साल पहले कैद करके समुद्र के अंदर फेंक दिया था। अब इसी बीच होता यह है कि मोहन के पास अशोक का कॉल आता है और वो उसको बता देता है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं और उसने उस लड़की को पकड़ लिया है, जिस पर वो ये कहता है कि वो उस लड़की को काफी भयानक मौत देंगे। इसके बाद मोहन अशोक के पास जाता है जहाँ पर प्रिया उसके साथ थी। प्रिया ऑलरेडी घायल थी कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है शक्ति की, जो कि सबको एक एक कर मारता है, लेकिन चालाकी दिखाकर वो लोग उस पर पीछे से वार करते हैं और अशोक उस पर आगे से वार करता है और तभी मोहन बीच में आता है और बाबा उस बॉक्स को ले लेते हैं। अब मोहन जो होता है वो शक्ति के ऊपर उस जड़ी बूटी को डाल देता है जिससे कि वो जिन कैद हो गया था। अब इसके बाद मोहन अपने आदमियों से शक्ति को खत्म करने के लिए बोलता है
फिर इसी बीच उसे मारते वक्त पाइपलाइन डैमेज हो जाती है, जिससे कि पानी बक्से पर गिर गया था और पानी गिरने से वो जिन आजाद हो चुका था। वो जिन मोहन को एक ही झटके में मारकर गिरा देता है। मोहन ठीक उस इविल जिन के बक्से के सामने गिरा था, इसलिए वो उसे आजाद कर देता है और वो खुद भी मारा जाता है। अब यहाँ होती है शैतानी और अच्छे जिन की फाइट, जो कि काफी देर तक चलती है, लेकिन आखिर में अच्छा जिन जो होता है वो जीत जाता है और वो इविल जिन को पूरी तरह से मिटा चुका था और कुछ इस तरह से ये लोग इनसे जीत जाते हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में सारे लोग एक साथ थे और जिन भी उनके साथ होता है और अब वो आखिरी सांस तक राजा और रानी का सेवक रहेगा, या फिर ये कहा जाए कि पेट रहेगा, जैसा कि 700 साल पहले हुआ था। और अब सबसे बड़ी बात कि राधा कृष्णन की बेटी प्रिया थी, जिसके पास काफी सारी प्रॉपर्टी भी आ चुकी थी। इसी गुड एंडिंग के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जिन द पेट फिल्म की कहानी, जो कि काफी यूनिक जैसी थी। और जैसा कि मैंने कहा कि जिन को एक पेट के रूप में दिखाना ये काफी अलग कॉन्सेप्ट था और शायद ये पहली बार ही हुआ होगा। ओवरऑल मूवी अच्छी थी, इसके अंदर कॉमेडी भी थी, एक्शन भी था और हम गेस कर सकते हैं कि एंडिंग के बाद क्या हुआ होगा। तो किसी तरह से प्रिया को ये पता चल गया होगा कि उसके पिता राधा कृष्णन ही थे और वो आर की हॉस्पिटल की CEO बन गई होगी। पक्का ऐसा ही हुआ होगा और वो जिन आगे भी उनके साथ ही रहेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि जिन ने ये सारी चीजें उनको बता दी होंगी। ऑब्वियस ही बात है, जिन्स जो होता है वो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में सब जानते हैं। बाकी यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी कहानी के साथ ही समझा दी है, तो यहाँ पर कोई थ्योरी या फिर डिटेल्स नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी।